ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस से है। हम किसी भी स्कीम या किसी ऐप या किसी प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करने या उसे ज्वाइन करने या फिर गारंटी प्रोमिस हम नहीं करते हैं, ठीक है। रेफर एंड अर्न प्रोग्राम से अर्निंग जो भी डिपेंड करती है इंडिविजुअल एफर्ट्स, मार्केट की कंडीशंस को देख करके, कंपनी की पॉलिसी क्या है, ओके, ये टाइम चेंज होती रहती है। तो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें, देन आप इन्वेस्ट या जो भी करें। हम किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। भाई कितना नेक्स्ट लेवल का लूट है ये इनक्रेडिट मनी का। कैसे? क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर साइन अप का कितना मिलेगा, साइन अप का आपको 150 रुपीज तो मेरी साइड से मिल जाएगा और 200 आपको यहाँ पर एप्लीकेशन की तरफ से मिल जाएगा और 250 और आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा यहाँ पर इसमें। तो कितना हो गया देखो, तो अच्छा खासा यहाँ पर हो गया नहीं। ये मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। देखो कितना मिल जाएगा आपको साइन अप के तौर पे, 150 मेरी साइड से मिल जाएगा, 200 आपको एप्लीकेशन से प्लस 250 आपको और एप्लीकेशन से, तो 600 आपको साइन अप का ही यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है, इनक्रेड मनी से। तो पीछे ही मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको इनक्रेड मनी में कि कैसे वहाँ पर साइन अप का और रेफर का आपको 750 यहाँ पर मिल रहा है पर रेफर का, ठीक है। इस वीडियो में आज वो पूरा मैं डाउट जो भी आपके वो कंप्लीट कर दूंगा इसमें, मतलब सॉल्यूशन कर दूंगा उनका जितनी भी आपको प्रॉब्लम आ रही थी इसमें। और मैं आपको बता दूं पहले, ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज से है। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूं कि जिससे कि आपको नुकसान हो, कुछ ऐसा आपको बता दूं मैं कि गैम्बलिंग वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी प्लेटफॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि ये इनक्रेडिट मनी है तो सेबी रेगुलेटेड है, यानी कि सेबी से रजिस्टर्ड है, कोई ऐसा वैसा एप्लीकेशन नहीं है, ओके। तो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज से ये बता रहा हूँ जो भी रेफरल प्रोग्राम है इस एप्लीकेशन का, ओके। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसके बारे में। तो ये तो हो गया साइन अप का जो मैंने आपको बताया, ठीक है। रेफर का भी सुन लो। तो जो न्यू यूजर है इनक्रेडिट मनी में, जो जिनको नहीं पता है अभी, जो मेरी वीडियो देख रही है ये, तो उनके लिए है ये साइन अप का मेरी तरफ से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, तो ये हमारी इनक्रेडिट मनी नाम की एप्लीकेशन, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ इसमें। अब ये एप्लीकेशन क्या है कि इसमें इनक्रेडिट मनी है क्या, इसमें आप अनलिस्टेड शेयर्स को बाय कर सकते हो जो अभी तक लिस्ट नहीं हुए हैं, जो आपके डीमेट अकाउंट में नहीं दिखते, कि जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। उनको आप पहले ही बाय कर सकते हो। जैसे कि आईपीओ आता, आईपीओ के आने से पहले ही आप अनलिस्टेड शेयर उसको ले सकते हो, उसको बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम करता है इनक्रेडिट मनी। अब इसमें आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, और डिजिटल सिल्वर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सिल्वर भी खरीद सकते हो। फिक्स डिपॉजिट आप यहाँ से एफडी भी कर सकते हो, ठीक है। तो और इसमें चल रहा है रेफरल प्रोग्राम, ठीक है। रेफरल प्रोग्राम क्या है, देखो यहाँ पर जाता हूँ मैं मोर में, इधर है रेफर एंड अर्न, ओके, रेफर एंड रिवार्ड। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है कि 750 रुपीज अमेजन पे वाउचर। आपको हर एक रेफर का 750 रुपए का अमेजन गिफ्ट कार्ड वाउचर मिलेगा जब किसी को आप यहाँ से रेफर करोगे तो, ठीक है। अब इसके रेफर प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आपका इसमें अकाउंट होना चाहिए। इसमें अकाउंट खोलने के लिए यहाँ पर क्या क्या नीड पड़ेगी, एक तो आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, आपके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और एक डीमेट अकाउंट, ठीक है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा डीमेट अकाउंट का, आप उसमें डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। डीमेट अकाउंट में भी रेफरल के प्रोग्राम चलते रहते हैं, ठीक है। तो आईएनडी मनी में खोल लेना, किसी में भी आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या है कि इसमें रेफर करने के लिए एलिजिबल हो तो आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो अकाउंट ओपन करना कैसे है, अकाउंट ओपन का मैं यहाँ पर लगा दूंगा, आप देख लेना। देखो दोस्तों, साइन अप कैसे करना है, इसमें कंप्लीट प्रोसेस देख लो, ठीक है। तो ये लिंक है, जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आ जाओगे अपने प्ले स्टोर पर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लिंक कर लिया है ओपन, और लिंक ओपन करने के बाद ये एप्लीकेशन आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। सिंपल सा आपको क्या है कि इस एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। कर लिया हमने इंस्टॉल, तो इंस्टॉल हमारा हो चुका है। यहाँ पर सिंपल से इसको कर देना है ओपन, ओके। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इसमें डालना है अपना मोबाइल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसमें काम नहीं करती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर करना चाह रहे हो इसमें। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है, तो आपके ओटीपी आएगा उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और वो ओटीपी आपको यहाँ पर इसमें एंटर करना है फिर। तो यहाँ से ओटीपी में एंटर कर दिया इसमें, और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा साइन अप का प्रोसेस, जो कि हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है हमारा ये ईमेल आईडी की, ईमेल आईडी कौन सी लगाना चाहोगे आप इसमें। तो आप यहाँ पर मैनुअल ईमेल आईडी भी डाल सकते हो या फिर कंटिन्यू विद गूगल भी यहाँ पर इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल कर लेता हूँ इसमें, ओके। अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद देखो वेरीफाइड हमारी ये हो चुकी है यहाँ पर ईमेल आईडी। यहाँ पर पूछ रहा है कि टेल अस व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, किस लिए आप यहाँ पर ये आए हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर है प्री आईपीओ अनलिस्टेड शेयर, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। वो देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास ये आ चुका है इसमें कि साइन अप हो चुका है आपका। तो जैसे यहाँ पर आप मोबाइल नंबर ओटीपी डालता है कोई आपके थ्रू, तो आपके पास एकदम से ईमेल आ जाती है कि यहाँ पर आपका साइन अप हो चुका है। और मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ रेफरल वाले पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें 750 पर रेफर का आ चुका है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसा करके आपको यहाँ पर इसमें साइन अप कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पूछ रहे हैं आपसे ये कि कहाँ से आपको पता लगा है इसके बारे में, इस एप्लीकेशन के, फ्रेंड से, यूट्यूब से, कुछ भी आप कर सकते हो इसमें। तो मैं यहाँ पर यूट्यूब कर देता हूँ, डन पे क्लिक करता हूँ, ओके। तो अब हमारा ये खुल चुका है यहाँ पर। अब देखो साइन अप का क्या कुछ मिलेगा इसमें आपको यहाँ पर। तो साइन अप का लिखा है इसमें यहाँ पर कि 200 रुपीज़ आपको मिलेंगे इसमें साइन अप के यहाँ पर, यानी कि जब आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन अपना करोगे यहाँ पर इसमें अनलिस्टेड शेयर्स में, ओके। एक तो ये वाला आपका अमाउंट हो गया इसमें, और भी इसमें यहाँ पर मिलता है आपको
तो एक यहाँ पर आपको मिलेगा इसमें ये, ओके। तो यहाँ पर इसमें जो है कि अपनी केवाईसी करनी है पहले, ठीक है। तो साइन अप का जो है वो तो आपको बता ही दूंगा मैं इसमें। तो केवाईसी कैसे करनी है, इधर प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप आ चुके हैं, आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, यहाँ पर ये सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें अपनी करनी है आपको केवाईसी, ठीक है। अपना यहाँ पर लगेगा आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड लगेगा, इसमें बैंक अकाउंट डिटेल्स लगेंगी और डीमेट अकाउंट डिटेल्स लगेंगे। यानी कि डीमेट अकाउंट का जो नंबर होता है, कोई भी आपके पास डीमेट अकाउंट होगा एक, तो एक डीमेट अकाउंट जो भी होगा उसकी प्रोफाइल में जाकर के उसका डीमेट अकाउंट नंबर होता है वो यहाँ पर इसमें आपको डालना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये केवाईसी में लगेगा। तो चलिए मैं ये केवाईसी पहले यहाँ पर कर लेता हूँ। चलो दोस्तों, अब मैं यहाँ पर केवाईसी करना स्टार्ट करता हूँ। तो पैन कार्ड की पहले करनी है, तो पैन कार्ड पर हम करेंगे अपडेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपना फुल नेम डाल देना है, जो आपका पूरा यहाँ पर नेम है जो आपके पैन कार्ड में है वो अपना फुल नेम यहाँ पर डाल देना है, और नीचे पैन कार्ड नंबर डालना है फुल, और डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आपके पैन कार्ड में है। देन वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ। तो पैन कार्ड मैंने डाल दिया, वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। चल भाई हो जाए जल्दी से वेरीफाई। तो वेरीफाई हमारा ये हो चुका है, ओके। अभी नेक्स्ट पूछ रहा है हमसे कि ये एक सेकंड स्टेप में जेंडर में मेल हो फीमेल क्या हो वो यहाँ पर डाल देना है। मेल मैंने सिलेक्ट कर दिया। एनुअल इनकम कितनी है, सालाना इनकम कितनी कमाते हो आप, बिलो 1 लाख मैंने कर दिया। इंडियन रेसिडेंट, इंडिया में रहते हो या फिर इंडिया के हो या फिर बाहर रहते हो, एनआरआई हो, तो वो सिलेक्ट कर देना। यहाँ पर इंडियन रेसिडेंट, हम इंडिया में रहते हैं, तो नेक्स्ट क्लिक करना है। ओके, बेसिक डिटेल्स हमारी अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ पर बोल रहा है अपलोड योर डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपको। यहाँ पर मैनुअल कर सकते हो या फिर डिजिलॉकर से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर डिजिलॉकर सेलेक्ट करूँगा इसमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है, डिजिलॉकर से एकदम से हो जाती है इसमें केवाईसी वगैरह सब कुछ ना। यहाँ पर ओटीपी आएगा हमारी ईमेल आईडी पे, तो मैं सेंड कर देता हूँ। यहाँ पर ओटीपी आएगा, ओटीपी मुझे इसमें एंटर करना है। ये ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या क्या इशू करना है, आधार कार्ड पैन, तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पर आपको क्लिक करना है। जब आगे बढ़ोगे ना तो वहाँ पर बोल रहा है तो ऐसे प्रोसीड पे क्लिक करना है हमें, और यहाँ पर फिर अपने डालना है अपना आधार कार्ड नंबर, और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे, ओटीपी आएगा। नेक्स्ट कर दिया हमने, अब ओटीपी आएगा हमारे पास। ओटीपी सबमिट करने के बाद पूछेगा आपसे आपका डिजिलॉकर पिन। एक डिजिलॉकर पिन होता है, नहीं पता होगा तो फॉरगेट कर लेना है, यहाँ से हो जाएगा आपका। तो डिजिलॉकर पिन डालना है 6 डिजिट का, फिर यहाँ से डन कर देना है। अब ये है वो प्रोसेस यहाँ पर ना। तो यहाँ पर आपको इसमें सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है, ये इधर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो ये आपके आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट कर देना है आपको, और यहाँ से एलो पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों यहाँ पर डिजिलॉकर से ले लेगा, और फिर अब यहाँ पर ये आराम से आपकी केवाईसी हो जाती है इसमें, ठीक है। तो देखो ये डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ पर फैचिंग हो रही है इसमें, और हमारी इसको फैच कर रहा है, देन ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा वेट करना है आपको। तो इतना तो सिंपल सा प्रोसेस है यहाँ पर ये भाई, ओके। ये हमारा हो चुका है आधार कार्ड वेरीफाई। अब यहाँ पर पैन कार्ड पूछ रहा है हमारा। चलिए पैन कार्ड हम यहाँ पर एंटर करने के लिए बोल रहा है कुछ, तो हम यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालते हो, नेम है, और फैच डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों दोनों हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो केवाईसी और केवाईसी रिक्वेस्ट हैज बीन रिव्यूड शॉर्टली, ओके। तो हमारी यहाँ पर केवाईसी क्या आएगी, हो चुकी है हमारी आधार कार्ड की और पैन कार्ड की, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बोल रहा है बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए। तो बैंक अकाउंट नंबर मुझे यहाँ पर डालना है, अपना फुल नेम डालना है जो पैन कार्ड में है, बैंक अकाउंट नंबर 2 बार डालना है पर कंफर्म पे, और नीचे आईएफएससी कोड, और यहाँ पर अकाउंट कौन सा है, सेविंग या करंट है, फिर एनआरओ है, तो हम यहाँ पर सेविंग करेंगे इसको, या फिर जो भी होगा आपको कर देना। तो बैंक डिटेल डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने बैंक डिटेल्स डाल दिया है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई होगा इसमें यहाँ पर, ओके। और वेरीफाई होने के बाद ये आपका बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारा, ओके। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है आपको। तो पूरा प्रोसेस भाई आपको बता रहा हूँ मैं, तो लाइक तो कर दो यार, वीडियो को कर दो यार लाइक, ओके। सब्सक्राइब भी कर ही दो। तो यहाँ पर अब बैंक अकाउंट होने के बाद बंद हो जाए यार। बैंक अकाउंट होने के बाद आपको यहाँ पर इसमें डीमेट अकाउंट नंबर अपना डालना है। कोई भी आपके पास डीमेट अकाउंट हो, कोई सा भी हो, उसका डीमेट अकाउंट नंबर डालना है। सिंपल सा उस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना है। जैसे कि मेरा यहाँ पर आईएनडी मनी में है, तो मैं आईएनडी मनी से इसमें इसका डीमेट अकाउंट नंबर डालूंगा, ठीक है। तो आईएनडी मनी में यहाँ पर जाऊँगा मैं, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर मैं नीचे जाऊँगा इसमें, और यहाँ पर है इसमें हमारा इंडियन स्टॉक डीमेट करके लिखा आएगा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा डीमेट अकाउंट नंबर आ जाएगा सबसे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। कोई भी डीमेट अकाउंट हो आपके पास, ग्रो हो, अपस्टॉक्स हो, तो उसके प्रोफाइल में जाने के बाद आपको डीमेट अकाउंट नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम डीमेट अकाउंट नंबर अपना डाल देते हैं। तो ये डाल दिया मैंने अपना डीमेट अकाउंट नंबर, नीचे टिक करके यहाँ से वेरीफाई कर देना है। तो आपके डीमेट अकाउंट नंबर को ये वेरीफाई कर लेगा। तो देखो वेरीफाई हो चुका है हमारा ये, कि हमारा डीमेट अकाउंट है। अब यहाँ पर आपको सबमिट योर केवाईसी फॉर अप्रूवल, तो अप्रूवल के लिए अपनी केवाईसी जो है भेज देनी है, पर सबमिट क्लिक करना है। तो आपकी केवाईसी यहाँ पर सबमिट हो चुकी है इसमें फाइनल, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको यहाँ पर देखो कांग्रेचुलेशन योर केवाईसी इज अप्रूव्ड। भाई इंस्टेंट यहाँ पर अप्रूव हो रही है केवाईसी। देखो कितना टाइम लगा केवाईसी, मैंने सबमिट की एकदम से अप्रूव हो गई, क्योंकि डिजिलॉकर से हमने किया। अगर आप मैनुअल वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो वहाँ पर उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन डिजिलॉकर से क्या देखो एकदम हो चुका है यहाँ पर। अब कांग्रेचुलेशन योर केवाईसी अप्रूव्ड, स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। चेक नाउ पे क्लिक करता हूँ मैं। देखो यहाँ पर जाता हूँ प्रोफाइल पे, देखो हमारे यहाँ पर केवाईसी हो चुकी है कंप्लीट। अब यहाँ पर बोल रहा है कि भाई हो चुकी है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन करो, 200 रुपये ले जाओ, ठीक है। तो आपने देख लिया होगा कि अकाउंट ओपन करना कैसे है, केवाईसी कैसे करनी है, आपने देख लिया होगा। तो आपने अपनी केवाईसी अकाउंट ओपन कर लिया होगा कंप्लीट यहाँ से, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हो अपना अकाउंट ओपनिंग केवाईसी वगैरह, फिर यहाँ पर क्या है कि आपको इसमें अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो जो साइन अप का आपको मेरी तरफ से मिलेगा 150 रुपीज़ आपको, ओके, वो मिलेगा यहाँ पर तब जब आप यहाँ पर क्या है कि इसमें अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर लोगे, ठीक है। वो तभी आप अपने दोस्तों को भी रेफर कर पाओगे आगे। जब तक आप अपना खुद का फर्स्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर लेते, आप अपने दोस्तों को रेफर तो कर सकते हो, लेकिन आपको रेफरल का रिवार्ड नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। तो आपको रेफरल का रिवार्ड यहाँ पर तब मिलेगा जब आपका खुद का फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जिसमें
जिसमें कि आपको साइन अप का भी यहाँ पर मिलेगा इतना कुछ, ठीक है। तो और फिर अपने दोस्तों को रेफर करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करना रहेगा आपको। अब जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपको वो कहाँ पर करना है, जो शेयर है, देखो यहाँ पर शेयर पर जाता हूँ, तो जितने यहाँ पर ये अनलिस्टेड शेयर है हमारे, इनमें से आपको एक में इन्वेस्टमेंट कर लेना है। इन्वेस्टमेंट करना कैसा है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखो बहुत सारे शेयर्स है इसमें। अब यहाँ पर इसमें आपका इन्वेस्टमेंट लगता है, इसमें ना इनक्रेड मनी में आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा, जो कि कुछ दिनों के लिए रहेगा, 15-20 दिनों के लिए, देन वो जो है वो निकल जाएगा आपका, ठीक है। मतलब आप उसको विड्रॉ कर सकते हो एक तरीके से। तो जो अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं आप इनको बाय कर सकते हो। बाय करने के बाद 15 से 20 दिन के बाद आप इनको सेल कर सकते हो, ठीक है। कोई नहीं बताएगा आपको कि सेल कर सकते हो ये, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको कि सेल कर सकते हो। तो यही एक यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी हमें यहाँ पर, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी ये सोल्व कर दिया था वैसे तो, ठीक है। लेकिन पूरा प्रोसेस के लिए आप पूछ रहे थे, तो पूरी प्रोसेस की वीडियो भी मैंने डाल दी थी अपने दूसरे चैनल पर, ठीक है, जो कि मैं टेलीग्राम पर आपको बता दिया था। तो टेलीग्राम पर जाकर तो मस्ट ज्वाइन कर लो, क्योंकि तभी यहाँ पर साइन अप का आपको मिलेगा। वहाँ पर टेलीग्राम पर जाओगे आप, तो वहाँ पर मैं एक फॉर्म डालूंगा, गूगल फॉर्म, उसमें अपनी डिटेल डालोगे, देन मैं आपको पेमेंट करूंगा फिर बाद में, ठीक है ना। तो ऐसा करके रहेगा। अब यहाँ पर जो आपको अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करना है, जो कि 2500 के करीब रहेगा यहाँ पर, वो क्या है, देखो ये SBI फंड मैनेजमेंट, इसका जो है ना ये 2500 के करीब है, ठीक है। ये यहाँ पर मिनिमम तीन क्वांटिटी है इसमें, तो 2500 से नीचे आप इन्वेस्टमेंट नहीं होगा आपका, तो 2500 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है आपको, ठीक है। अब जो इन्वेस्टमेंट करना है वो कैसे करना है, तो यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ, उसे देख लो, ठीक है। तो यहाँ से हम कैसे करेंगे, देखो तो यहाँ पर आ चुके हैं हम। अब हमें क्या है कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अपना करना है, ठीक है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, तो यहाँ पर जाना है, हम शेयर्स में जाएंगे। शेयर्स में जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे इसमें शेयर है, किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो 2500 तक का तो मिलेगा ही मिलेगा मिनिमम, और आपको बेनिफिट कितना हो रहे हैं इसमें वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। क्योंकि एक्स्ट्रा भी आपको देखो 200 तो आपको मिल जाएंगे, फिर आपको एक्स्ट्रा भी यहाँ पर मिलेंगे 250 जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि फिर जो ये आप बाई करोगे फिर इसको सेल भी कर लोगे, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर इसमें बाई करके आपको दिखाते हैं कि कैसे बाई करना है। तो मैं यहाँ पर किसमें यहाँ पर बाय करने वाला हूँ शेयर, तो मैं करूँगा यहाँ पर दोस्तों इसमें SBI फंड मैनेजमेंट में। इसमें क्या है कि हमें यहाँ पर ये 2500 के करीब पड़ेगा, सबसे सस्ता में पड़ेगा, ये शेयर भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं व्यू डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ SBI फंड मैनेजमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक, जो कि हमें कितने का पड़ रहा है देख सकते हो। ओके देखो 200 का हमें कैशबैक मिलेगा इसमें, यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है इसमें, देख सकते हो आप, ठीक है। 200 का कैशबैक है, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा हमारा 2400 रुपये। ओके ऑफर भी लग रहा है इसमें, बेनिफिट 0.25% का 6 रुपये डिस्काउंट हो जाए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 2394 का होगा। कैशबैक जिसमें से 200 रुपये हमारा कैशबैक आ जाएगा 7 दिन के अंदर। ओके तो यहाँ से हम क्या है कि इसको इन्वेस्ट पर कर देंगे क्लिक, ठीक है। तो चलिए इसको ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशनल एजुकेशनल पर्पस से है। हम किसी भी स्कीम या किसी ऐप या किसी प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करने या उसे ज्वाइन करने या फिर गारंटी प्रोमिस हम नहीं करते हैं, ठीक है। रेफर एंड अर्न प्रोग्राम से अर्निंग जो भी डिपेंड करती है इंडिविजुअल एफर्ट्स, मार्केट की कंडीशंस को देख करके, कंपनी की पॉलिसी क्या है, ओके ये टाइम चेंज होती रहती है। तो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले खुद की रिसर्च करें, देन आप इन्वेस्ट या जो भी करें। हम किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। रख देता हूँ मैं, आपको अच्छे से दिखना चाहिए। इन्वेस्ट पे क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पर सिग्नेचर पूछ रहा है, डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पर बोलता है, तो प्रोसीड पर क्लिक करना है डिजिगो पे। ओके यहाँ पर OTP आएगा हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, इस पर करते हैं क्लिक। ओके और यहाँ पर हमारा OTP इसमें डाल देना है। OTP हमारा आ चुका है 25155। ओके सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा हो चुका है। यहाँ से सबमिट। अब यहाँ पर पूछ रहा है प्रोसीड टू साइन। प्रोसीड टू साइन, तो यहाँ पर हमें सिग्नेचर करना है, फिर आप टाइप भी कर सकते हो अपना नेम, तो वो अपने आप यहाँ पर सिग्नेचर ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं सबमिट पर कर दूंगा क्लिक, टेक्स्ट से ही हो जाएगा, हो गया हमारा, ठीक है। साइन सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम यहाँ पर ये बाय करना है, ठीक है। तो बाय कैसे करेंगे हम यहाँ पर, तो जो बैंक अकाउंट आपने रजिस्टर किया था इसमें अपना बैंक अकाउंट, उसी से पेमेंट करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे UPI सिलेक्ट करूंगा मैं, बैंक अकाउंट नंबर आ गया कि इससे पेमेंट करोगे, हमें पे नाउ पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से हम कर दिया हमने पे करने के बाद यहाँ पर हमारा आ चुका है इसमें UPI वगैरह कि क्या कुछ कैसे करोगे, तो ये आ चुका है। ओके हम UPI पे क्लिक करेंगे, 2394 का है हमारा, तो हम यहाँ पर UPI ID डाल देंगे इसमें अपनी ना, UPI ID डालेंगे, देन उस पर रिक्वेस्ट भेज के पेमेंट हो जाएगी। तो UPI मैंने इसमें डाल दिया अपनी, इसी तरह कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। अब हमारी पेमेंट रिक्वेस्ट चल जाएगी यहाँ पर हमारी UPI पे, ठीक है। तो देखो UPI पे रिक्वेस्ट आ चुकी है, सिंपल सा पे पर क्लिक करना है हमें, हमारे फोन पे गूगल पे जिसकी भी आपने डाली होगी, तो यहाँ से हम पे कर देंगे इसको। ओके पे पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी UPI पिन डालना है, और ये मैंने कर दिया यहाँ पर पे, ठीक है। तो हमारा ये हो चुका है, देख सकते हो। ओके ये हमारा हो चुका है 2394 का, डन पे क्लिक करूँगा, देन हम बैक जाएंगे और यहाँ पर वेट करेंगे। तो हमने पेमेंट कर दिया है अपना पूरा, तो यहाँ से हमारा पेमेंट डन हो जाएगा, और हमें जो है कि SBI का फंड मैनेजमेंट का यहाँ पर हमें 3 क्वांटिटी मिल जाएगा अनलिस्टेड शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। ओके देखो कंफर्मिंग पेमेंट, हमारा पेमेंट जो है वो कंफर्म हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। देखो सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है हमारा। अभी देखो यहाँ पर कि क्या क्या आता है। ओके मोड ऑफ पेमेंट डन, ठीक है। तो थैंक यू करके लिखा चुका है यहाँ पर, थैंक यू योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड सक्सेसफुली, यूनिट्स विल बी क्रेडिटेड टू योर डीमैट अकाउंट सब्जेक्ट टू द रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट। ओके एक्सप्लोर पे क्लिक करना है, बस ये हमारा हो चुका है यहाँ पर। 200 रुपीज़ का हमें क्या है कि यहाँ पर जो है कि वो मिलेगा, अमेजन का गिफ्ट कार्ड वाउचर मिल जाएगा हमें 200 रुपीज़ का। तो यहाँ से हम इधर जाएंगे होम पर, तो हमारा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हो चुका है यहाँ पर कंप्लीट। यहाँ पे जाएंगे पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पर शेयर्स में जाएंगे, तो हमें वो यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें पेमेंट रिसीव्ड हो चुकी है, इस पर क्लिक करता हूँ।
ऑर्डर क्रिएट, पेमेंट रिसीव्ड और ऑर्डर प्रोसेसिंग और ऑर्डर सेटल। तो 27 फरवरी तक हमारा ये क्या है कि सेटल हो जाएगा हमारी डीमैट अकाउंट में, ठीक है। और ये हमें सेल कब करना है? सेल आपको एकदम से नहीं करना है, आपको 20 से 25 दिन के बाद ही आपका सेल होगा। सेल कैसे होगा उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है ना, या फिर मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ वीडियो को। तो सेल फिर आपको ऐसे करना है, सेल एकदम से नहीं करना है, सेल तब करना है जब आपका रेफरल का यहाँ पर क्या है कि आ जाएगा। देखो साइनअप का तो 7 दिन के अंदर आ जाएगा, लेकिन जब अपने दोस्तों को आप रेफर करोगे, जब उनका रेफरल रिवार्ड आपको आ जाएगा, देन आप फिर सेल कर सकते हो इसको, ठीक है। तो आपने देख लिया होगा कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपको कैसे करना है आपका। तो जैसे आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इसमें हो जाता है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होने के बाद, ओके, होने के बाद जैसे आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो आप क्या करना है आपको, तो आपको 200 रुपीज़ तो उसमें क्या आएगी, साइन अप बोनस मिल जाएगा, जो कि 7 दिन के अंदर आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि मैंने उस वीडियो में आपको बता दिया। तो 7 दिन के अंदर आपके पास वो 200 रुपीज़ का अमेजन गिफ्ट कार्ड वाउचर आ जाएगा, उसको आप अमेजन में अपने जाकर के क्लेम कर लेना, जिससे कि आप कुछ भी कर सकते हो फिर, ठीक है ना। तो 200 आपको वहाँ से मिल जाएंगे, प्लस 150 रुपीज़ आपको मैं दूंगा। अब 150 लेने के लिए आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम पर जाकर के आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। जितने भी यूजर्स हैं सबको मैं बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन कर लेना, जो अब और वहाँ पर नए नए रूट्स भी मैं लाता रहता हूँ, सब ज्वाइन कर लेना जाकर के। वहीं पर मैं डालूंगा गूगल फॉर्म, एक गूगल फॉर्म का लिंक डालूंगा मैं, ठीक है, उसको जाकर के फिल कर देना आप, जिसमें कि मैं कुछ डिटेल डालूंगा, आपका नेम, मोबाइल नंबर वगैरह वो आप फिल करोगे। तो जब रेफरल का जो रिवार्ड है मेरे पास रिसीव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जितना भी रेफर का मेरे पास आएगा और जितने भी यूजर्स जाएंगे मेरे लिंक के थ्रू, तो उनको मैं सबको पेमेंट कर दूंगा 150 करके, जो कि ये तो अमेजन पे बैलेंस मिलेगा, लेकिन मैं आपको क्या है कि एज अ कैश यूपीआई से मैं पेमेंट करूंगा आपको, ठीक है ना। तो वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर लो आप, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे आप फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर दे तो फिर अपने यहाँ पर इसमें जाओ, मोर में, रेफर एंड अर्न में जाओ, और यहाँ से आप रेफर करना स्टार्ट कर सकते हो अपने दोस्तों को। और रेफर की लिमिट की बात करें इसमें, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितने रेफर कर सकते हो, इसमें कितने भी रेफर कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर नीचे व्यू रेफरल डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करोगे तो मेरी अर्निंग इसमें देख सकते हो आप, जो टोटल रिवार्ड्स की जो अर्निंग है मेरी, जो रजिस्टर्ड फ्रेंड्स है इतने, और इतने 27,512 का रिवार्ड मुझे मिल चुका है अब तक, मैंने इतना रेफर किया है इसमें, ठीक है। तो पेमेंट वेरीफाइड है, पेमेंट की आप दिक्कत ना लो इसमें। अब बात रही यहाँ पर आपकी सेल की, कि जो हमने शेयर बाई किया है वो सेल कब होगा। तो जैसे ही वो आपके डीमेट अकाउंट में चला जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया था, जैसे हमने वो शेयर बाई किया तो वहाँ पर पेमेंट प्रोसीड हो गया हमारा। अब ऑर्डर वो हमारा पूरा सेटल होगा, यानी कि हमारे डीमेट अकाउंट में जाएगा वो 7 से 8 दिन के अंदर, 27-28 फरवरी को दिखा रहा था ना उसमें, ठीक है। तो जैसे ही वो हमारे डीमेट अकाउंट में चला जाता है, उसके 10 दिन बाद उसके 7 से 1 वीक या फिर 10 दिन के बाद आप उसको क्या है कि सेल कर सकते हो, ठीक है। सेल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें, ठीक है। लेकिन एकदम से सेल नहीं करना है आपको, ठीक है, 10 दिन के बाद करना है, जो उसमें डेट दिखाई देगी कि ऑर्डर प्रोसीड की। देखो जैसे कि मैं शेयर इसमें जाता हूँ और यहाँ पर ऑर्डर प्रोसीड में जाओगे, जैसे कि ऑर्डर सेटल, जब आपका ऑर्डर सेटल हो जाएगा, ठीक है, देखो इसमें कितना दिखा रहा है कि 24 अप्रैल को मेरा ये यहाँ पर क्या है कि सेटल हो गया था, ठीक है। अभी मेरा सेटल हो गया था, तो 24 से लेकर के 10 दिन और उसमें ऐड कर दो, तो 10 दिन के बाद आप उसको क्या है कि फिर सेल कर सकते हो। अब सेल कैसे करना है वो वीडियो मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, वैसे मैंने दूसरे चैनल पर वो अपनी अपलोड की हुई है, तो उस वीडियो को मैं यहीं पे लगा दे रहा हूँ, आप उसको देख लो यहाँ पर, ठीक है। ट्रेड मनी में जाता हूँ मैं, यहाँ पे पोर्टफोलियो में जाता हूँ, ये मेरा शेयर है पर CSK का, ठीक है, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैंने 195 पे मैंने ये खरीदा था, आज इसकी जो वैल्यू है वो है 270 प्लस, ठीक है। तो मुझे ये करना है सेल, मुझे 75 रुपये का इसमें प्रॉफिट चल रहा है इसमें, तो मुझे सेल करना है। कैसे करना है, जाऊँगा मैं मोर पे क्लिक करूँगा, अब नीचे जाऊँगा यहाँ पर इनमें कॉन्टैक्ट अस पे जाऊँगा और मैं इनको करूँगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी ईमेल आईडी दिख रही होगी, तो ईमेल से ही होगा, बाकी कुछ डाउट वगैरह होंगे तो आप उनको कॉल कर सकते हो, तो यहाँ से कॉल भी आपको दिख जाएगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या है कि सेल करना है इनक्रेड मनी से, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें नीचे दिख रहा है आपको कनेक्ट नाम का, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी connect@incredmoney.com, तो मैं इस पर करूँगा क्लिक, ठीक है। अब मुझे करनी है इसको मेल, ओके, मेल करनी है मुझे इनको, तो क्योंकि ये मेल पर ही करते हैं जो भी करते हैं ना ये सेलिंग का। अगर आपको नॉर्मल हेल्प चाहिए होगी, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इनको कॉल कर सकते हो, नंबर भी वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जाकर के आपको सिंपल सा लिखना है, आई वांट टू सेल माई अनलिस्टेड शेयर, और यहाँ पर भी आपको यही लिख देना है सब्जेक्ट में, आई वांट टू सेल माई अनलिस्टेड CSK शेयर 1 क्वांटिटी, ठीक है। ऐसा करके आपको यहाँ से सेंड कर देना इनको, तो इनकी तरफ से आएगा फिर रिप्लाई। अब रिप्लाई क्या आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं इसको क्या है कि डिस्कार्ड कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं अपनी मेल में जाता हूँ, और मेल में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मैंने इनसे यहाँ पर कंप्लीट मैंने बात की, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। देखो तो मैंने इनको यहाँ पर सबसे पहले मैंने ईमेल खोल लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इनको लिखा कि आई वांट टू से ये सेल लिखना था मुझे, मैंने सेंड लिख दिया इसमें माई CSK ये शेयर, ठीक है, क्वांटिटी 1। तो इनका यहाँ पर रिप्लाई आया कि डियर इन्वेस्टर,
यहाँ पर लिखा है इन्होंने कि डियर इन्वेस्टर, ये आपका जो है लिक्विडेशन प्राइस फॉर शेयर्स टू फॉलो चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड। ओके, 1 यूनिट 252 रुपये का मेरा ये सेल होगा, यहाँ पर एक शेयर मेरा 252 रुपये का होगा। तो इन्होंने ये बोला, ठीक है। तो मैंने कर दिया कि हाँ यस गो अहेड करके लिख दिया मैंने। अब फिर उनकी तरफ से रिप्लाई आता है 10 फरवरी को। तो यहाँ पर है इसमें कि डियर इन्वेस्टर की थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन। तो इनको क्या है कि बायर मिल चुका है, ठीक है, बायर मिल गया है इनको, जो कि मिल ही जाता है, ठीक है ना। तो अब उस बायर की डिटेल्स इन्होंने मुझे यहाँ पर सेंड कर दी कि इस बायर की जो डिटेल है इस पर आपको वो जो शेयर है CSK का 1 क्वांटिटी वो आपको शेयर करना है। ओके, इधर वो सेल कर देना आपको, यानी कि इधर सेंड कर देना, ट्रांसफर कर देना है इस बायर की डिटेल्स पे, इस बायर के अकाउंट में, ठीक है। तो बायर्स की डिटेल यहाँ पर क्या क्या है इसमें वो देख सकते हो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिटेल कुछ इसमें हाइड कर दूंगा, वो आप देख लेना। उसका नेम दिखेगा इसमें, ठीक है, उसका पैन कार्ड नंबर है, बैंक उसकी बैंक है जो उसका बैंक का नेम है, IDFC बैंक है, ओके, अकाउंट नंबर है इसमें, IFSC कोड है उसका बंदे का, ब्रांच का नेम है, और बायर्स की DP का जो DP नेम जो है वो इनक्रेड कैपिटल वेल्थ करके है, ठीक है। डिपोजिटरी यहाँ पर क्या है कि CDSL है, CDSL के थ्रू होगा सब कुछ, और डीमेट अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि BOID है उसकी, यहाँ पर हमारी डीमेट अकाउंट नंबर जो रहता है वो है। अब यहाँ पर इसमें इन्होंने नीचे लिख दिया है प्रोसेस। अब प्रोसेस यहाँ पर देखो क्या लिखा है इसमें कि कैसे आपको ये ट्रांसफर करना है, ये डिटेल में लिख के देते हैं वहाँ पर स्टेप्स आपको, और वही मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो इन्होंने लिखा है कि फर्स्ट आपको काम क्या करना है पर उसको जो आपका शेयर है उसको सेंड करने के लिए, यानी कि सेल करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, CDSL पर विजिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर CDSL लिखा हुआ है, उस पर जाना है, और जाने के बाद आपको क्या है कि एंटर ये रजिस्टर टू एजिस्ट लिंक पर जाकर के आपको रजिस्टर करना है, और आपको अपनी DPID डालनी है, जो कि आपके जो भी आपका डीमेट अकाउंट लिंक था ना जब आपने वो बाई किया था, और जो आपने डीमेट अकाउंट अपना लिंक किया था उसके साथ जैसे कि मैंने इनक्रेड मनी के साथ मैंने डीमेट अकाउंट नंबर मांगता है ना वो रजिस्टर करने के लिए, तो वो डीमेट अकाउंट में आ जाता है आपका शेयर। तो जो जिस भी डीमेट अकाउंट के साथ आपका लिंक होगा वो शेयर, उस डीमेट अकाउंट की डिटेल आपको डालनी है, उसकी DPID आपको डालनी है पर, और क्लाइंट ID डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, वहाँ से आपको प्रोसेस स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर वहाँ से भी नहीं होता, अगर एग्जिस्टिंग क्लाइंट हो आप यहाँ पर CDSL के आपने पहले कभी रजिस्टर किया है उस पर, तो आपको यहाँ पर इसमें CDSL एजिस पर क्लिक करना है। बाकी जो डिटेल्स है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इधर मैं फ़ोन को रख देता हूँ इधर साइड में, और अब आ जाते हैं हम यहाँ पर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो मैं यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दी मैंने स्टार्ट, ओके। तो अब यहाँ पर देख सकते हो आप, ओके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट है मेरी। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो ऐसा करके आएगा जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे CDSL वाली पर, ठीक है। CDSL के लिंक पर आप आ जाओगे, वहाँ पर लॉग इन टू करके दिखाएगा विजिट द CDSL। तो यहाँ पर ऐसा करके आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर नीचे दिखा गया है टू रजिस्टर फॉर AG एंड ये, और टू रजिस्टर फॉर एजिस्ट, ओके। तो अगर आप न्यू यूज़र हो यहाँ पर, आपने कभी रजिस्टर नहीं किया है CDSL पर, तो आपको नीचे जाना है, इस पर क्लिक करना है एजिस्ट वाली पर, ठीक है। क्लिक है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हो, मैं आपको लैपटॉप में दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छे से मैं समझा सकता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको अपनी DPID डालनी है। DPID कहाँ पर मिलेगी, जो डीमेट अकाउंट आपका लिंक था उस अनलिस्टेड शेयर के साथ, तो उसकी DPID आपको यहाँ पर डालनी है, उस डीमेट अकाउंट में आपको जाना है और उसकी प्रोफाइल में जाना है, वहाँ पर आपको DPID मिल जाएगी। DPID डाल देना, यहाँ पर नंबर्स में होती है, और नीचे क्लाइंट ID डालनी है उसी डीमेट अकाउंट की, ठीक है। क्लाइंट ID डालनी है, और नीचे यहाँ पर इस पर टिक करके यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना है। अगर आप न्यू यूज़र हो तो फिर आपके पास OTP आएगा, अकाउंट डिटेल्स, और फिनिश हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ पर क्या है कि पहले से आपने रजिस्टर कर रखा है, अगर आपका यहाँ से नहीं हो रहा है ना, इस वाले से नहीं हो रहा है, यहाँ से DPID डाल रहे हो आप, क्लाइंट ID डाल रहे हो, यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो आपका क्या होगा कि आपका ऑलरेडी क्या है कि रजिस्टर्ड है CDSL पे, तो फिर आपको जाना है पर टू रजिस्टर फॉर एजिस, इस पे जाना है, और यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। आपको अपनी BOID डालनी है, उस डीमेट अकाउंट की BOID यानी कि डीमेट अकाउंट नंबर वो आपको यहाँ पर डालना है 16 डिजिट का, और अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड क्या होगा यहाँ पर पैन कार्ड, और ये आपका DD और MM, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर को हटा करके जो आपका दिन और महीना है वो यहाँ पर डालना है इस फॉर्मेट में, ठीक है। पैन कार्ड नंबर डालना है पूरा, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आपका जो डेट ऑफ बर्थ का जो आपका डे और मंथ वो यहाँ पर डाल देना है इसमें, और यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके यहाँ से कैप्चा फिल करके यहाँ से टिक पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है, ओके। ये जैसे आप यहाँ पर कर दोगे, ओके, ये करने के बाद इसके बाद जो प्रोसेस है वो ये रहा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे ही वो कर दोगे, करने के बाद यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करोगे, तो यहाँ पर पूछेगा अकाउंट डिटेल्स। तो अकाउंट डिटेल्स में यहाँ पर ये पूछेगा आपसे कि आपको एक प्लीज एंटर योर प्रीफर्ड यूजर नेम, ओके। तो यूजर नेम आपको यहाँ पर एक क्रिएट कर लेना है अपना, ठीक है। जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह पे यूजर नेम क्रिएट करते हो, तो ऐसा क्रिएट कर लेना आपको यूजर नेम, और नीचे एक पासवर्ड जनरेट कर लेना, एक पासवर्ड बना लेना अपना। पासवर्ड में क्या रखना है आपको, इसमें लिखा गया नीचे कि पासवर्ड शुड बी मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम 16 कैरेक्टर्स, 8 से 16 कैरेक्टर का वो होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड में यहाँ पर क्या है कि इसमें कंटेंट्स मिनिमम 1 कैपिटल एंड 1 स्मॉल लेटर, ठीक है। ये आपको यहाँ पर इसमें रखना है, जो भी इसमें कंडीशन लिखी है। पासवर्ड शुड बी कंटेन मिनिमम 1 न्यूमेरिक नंबर, और पासवर्ड शुड कंटेन मिनिमम 1 फॉलोइंग स्पेशल नंबर, यानी कि ये जो नीचे लिखे गए हैज, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप और ये $साइन, तो ये होने चाहिए इसमें यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा करके आपको पासवर्ड बना लेना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अपना एक यूजर नेम क्रिएट कर दे रहा हूँ, और पासवर्ड मैंने बना के मैंने कर दिया कंप्लीट। तो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर लिखा है कि प्लीज़ क्लिक हियर टू लॉगिन, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब मेरा यहाँ पर आ जाएगा इसमें, ठीक है। लॉगिन पेज मेरा खुल गया यहाँ पर। अब इसमें लिखा गया ऊपर कि साइन इन एजी और एजिस्ट, तो यहाँ पर आपको यूजर नेम डालना है जो आपने क्रिएट किया है, और यहाँ पर पासवर्ड आपको डालना है जो आपने क्रिएट किया था। फिर यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है इसमें। तो मैं यहाँ पर इसमें लॉगिन कर लेता हूँ OTP वगैरह डालने के बाद, तो पासवर्ड और ये सब कुछ डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, और मेरा OTP आएगा उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, तो वो मैं यहाँ पर डाल दूँगा इसमें।
ओके, और वैलिडेट पे कर दूंगा क्लिक, तो मेरा यहाँ पर बन चुका है। अब यहाँ पर ये पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहा है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ऊपर जाओ, ऊपर जाने के बाद आपको जाना है इसमें मिससेलेनियस करके है ये, ठीक है, एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शन खुल जाएंगे इसमें। यहाँ पर देखो, अगर आपका यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर था CDSL में, तो आपको यहाँ पर क्या करना है इसमें, तो यहाँ पर इसमें जाना है, ये दिखेगा आपको अपग्रेड टू BOID टू एजिस्ट। ओके, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे जाओगे ना, अगर आपको ये ऑप्शन दिख रहा है अपग्रेड BOID टू एजिस्ट, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है तो इस क्लिक करना है आपको। अगर ये नहीं दिख रहा है आपको तो आपको दिखेगा ट्रस्टेड अकाउंट करके, एक ट्रस्टेड अकाउंट करके दिखेगा, वो भी दिखाऊंगा मैं भी आपको। तो अगर ये दिख रहा है तो आपको अपग्रेड BOID टू एजिस्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा अपग्रेड टू एजिस्ट, नीचे BOID आ जाएगी क्लिक करके, और यहाँ पर आएगा अकाउंट टाइप, तो वहाँ पर आपको ट्रस्टेड पर टिक रहने देना है, और नीचे से प्लीज टिक, इस पे नीचे से टिक करना है टर्म एंड कंडीशन पे, और यहाँ से आपको ये सबमिट कर देना है, ठीक है ना। ये इतना सिंपल सा है, यहाँ से बहुत सिंपल है, आप बस एक बात समझ जाओगे तो हो जाएगा। तो ये कर दोगे, ये करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा नीचे इसमें ऐड ट्रस्टेड BOID, तो यहाँ पर आपको जो BOID डालनी है, ठीक है, यहाँ से आपको BOID इसके अंदर यहाँ पर डालनी है, एंटर ट्रस्टेड BOID उस बायर की डिटेल जो आपकी उसकी आप ये ईमेल पर आया था जो, उसकी BOID डालनी है 16 डिजिट की, ये सेकंड ऑप्शन पर आपको दिख जाएगी, उसकी BOID यहाँ पर डालनी है आपको, और यहाँ पर डालने के बाद आपको ये सबमिट करना है। तो मैं चलिए उसकी मैं यहाँ पर क्या है कि BOID डाल देता हूँ इसमें, और डालने के बाद इसको मैं यहाँ पर इसमें सबमिट करूँगा इसमें, तो मेरा सबमिट करूँगा तो मेरे पास आएगा एक OTP, ठीक है। ओके, OTP मेरे पास आ चुका है, तो मैं यहाँ पर OTP से मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। OTP मैंने एंटर कर दिया। अभी मेरा यहाँ पर क्या है कि रिक्वेस्ट फॉर मैपिंग ट्रस्टेड अकाउंट टू सेंड योर DP, यानी कि हमारे डीमेट अकाउंट का जो वो है उसके पास हमारा ये सेंड हो चुका है, तो वहाँ से वो वेरीफाई कर देगा, देन हो जाएगा, ये एकदम से हो जाता है, इतना टाइम नहीं लगता इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो चुका है हमारा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जाने के बाद आपको फिर से उसमें जाना है मिससेलेनियस में, और यहाँ पर जाने के बाद आपको अब नीचे आप आओगे, इसमें BO लिंकिंग करके है ऑप्शन ना, BO लिंकिंग करके ऑप्शन है, इस पर जाओगे, यहाँ पर है इसमें BO लिंकिंग सेटअप है, और एक है BO लिंकिंग इंक्वायरी एंड डीलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जाना है आपको BO लिंकिंग सेटअप, ओके, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, BO लिंकिंग सेटअप पर जाना है। जाने के बाद आपको CDSL और NHDL दिखेगा, यहाँ पर CDSL पर आपको यहाँ पर रहने देना है, इसको CDSL पे क्लिक करना है, एंटर बायर BO, यानी कि जिसकी डिटेल आपको ईमेल पर आई थी उसकी यहाँ पर BOID आपको डालनी है, यानी कि उसका डीमेट अकाउंट नंबर BOID डालनी है, और उसका पैन कार्ड नंबर डालना है, जो कि ईमेल आईडी पर सब उसकी डिटेल आ चुकी है, ठीक है। तो बायर की डिटेल यहाँ पर दोनों डाल देनी है, और यहाँ पर इसको सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये मैंने यहाँ पर कर दिया इसको सबमिट, ओके। तो यहाँ पर BO सेलर बायर लिंक सेटअप सक्सेसफुल, तो हमारा ये सेटअप हो चुका है यहाँ पर सक्सेसफुली, ठीक है। जैसे ये सेटअप हो जाएगा सक्सेसफुल ऐसा करके दिखा देगा, तो आपके एक मोबाइल नंबर पर आपके उस पर एक लिंक आएगी, SMS में एक लिंक आएगी और मेल पर भी आ जाएगी, तो ऐसे करके लिंक होगी, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके ऐसी वेबसाइट खुलेगी, आप चाहे फोन में करो चाहे कैसे भी करो, तो यहाँ पर खुलेगी ये वाली वेबसाइट। तो यहाँ पर पैन कार्ड नंबर पूछ रहा है और डीमेट अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल डालनी है, उसकी नहीं डालनी है अब, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अपना डीमेट अकाउंट नंबर डालना है, वो वाला डीमेट अकाउंट नंबर डालना है जिसमें आपको वो लिस्टेड शेयर है, ठीक है ना, वो वाला डालना है आपको डीमेट अकाउंट नंबर। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना, उसमें आपके और भी डीमेट अकाउंट होंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, तो आपको उसी डीमेट अकाउंट का नंबर यहाँ पर डालना है इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डीमेट अकाउंट नंबर डालता हूँ और यहाँ पर इसको सबमिट पर कर देता हूँ क्लिक। तो जैसे सबमिट पर क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पर ये दिखा देगा इसमें सिलेक्ट करने के लिए कि सीरियल नंबर 1 मेरा आ चुका है, यहाँ पर सेलर की जो BOID ये है, वो सेलर का पैन कार्ड ये है, और बायर का जो है कि BOID ये है, और बायर का पैन कार्ड ये है, यानी कि ये सेलर का जो कि मैं हूँ, और बायर वो है कि जिसको मैं शेयर कर रहा हूँ, जिसकी डिटेल मेरे पास ईमेल पर आई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको टिक कर देना है, आपको सिलेक्ट कर देना है, उसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद जनरेट OTP पे क्लिक करना है, OTP आपके पास यहाँ पर आएगा, OTP यहाँ पर डालना है, एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना, तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पर, ओके। तो जैसे ही एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर से आपको यहाँ पर क्या है कि ये डन आपका हो जाएगा। आपको उसी में जाना है, मेलिसिनेस में क्या मैं यार है मिससेलेनियस में जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद आपको इसमें ये दिखेगा अपग्रेड टू BOID टू एजिस्ट, ये दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिखाएगा ऑथेंटिकेटेड बाय DP, ऐसा करके दिखा देगा आपको ये, ठीक है ना। तो जैसे आपको ये ऐसा करके दिखा देगा ऑथेंटिकेटेड बाय DP, तो आपको क्या करना है, इसमें लॉग आउट कर लेना है, यहाँ से ऊपर से जाकर के इसमें लॉग आउट कर लेना है। लॉग आउट करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर लॉगिन करना है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको लॉगिन करना है फिर से, जैसे ही लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पर अब आपको मिससेलेनियस में जब दोबारा जाओगे, आप लॉग आउट करके लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, इसमें ट्रस्टेड अकाउंट का ऑप्शन आ गया, आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन खुल चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इसमें एडिट ट्रस्टेड अकाउंट पर जाना है, ओके। एडिट ट्रस्टेड अकाउंट पर जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कुछ अवेलेबल नहीं दिखा रहा, अब यहाँ पर आपको ऐड ट्रस्टेड अकाउंट पर करना है क्लिक। यहाँ पर क्लिक करोगे, उसकी BOID डालनी है बायर की, जो कि आपके पास ईमेल पर आई है, तो उसकी BOID यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें। तो यहाँ पर डालने के बाद मैं जैसे ही सबमिट करूँगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि हमने तो ये स्टार्टिंग में ही कर दिया था, लेकिन ये एक प्रोसेस है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको डालनी है, डालने के बाद जैसे मैं BOID सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर दिखा रहा है कि ACCT एक्ट अकाउंट ऑलरेडी मैप्ड एज ट्रस्टेड, यानी कि जो ये हमने BOID डाली है उसका ऑलरेडी मैप हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है, ऑलरेडी हमारा मैप हो चुका है ये। अब आपको क्या करना है, इधर जाना है ट्रांजेक्शन में, ट्रांजेक्शन में जाओगे, सेटअप पर क्लिक करोगे, सेटअप पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर नीचे जाना है बल्क सेटअप पर क्लिक करना है नीचे जाकर के, और यहाँ पर ये ऐसा करके खुल जाएगा आपका ट्रांजेक्शन सेटलमेंट अर्लियर पेमेंट, ये सब कुछ आ जाएगा बाय सेलर करके, ओके। तो यहाँ पर बाय एंड सेल फ्लैग दिखेगा, तो यहाँ पर आपको सेल पर टिक रहने देना है, और सेटअप BOID यानी कि हमारी BOID यहाँ पर दिख जाएगी इसमें। अब नीचे इसमें एग्जीक्यूशन डेट, यानी कि जिस
डेट को आप ये सेंड कर रहे हो यहाँ पर, ट्रांसफर कर रहे हो ये उसको, वो डेट आपको डालनी है, ठीक है। जैसे मार्केट बंद हो जाता है, जैसे 2 बजे के बाद, अगर 2 बजे के बाद आप ये कर रहे हो तो आपको क्या है कि नेक्स्ट वर्किंग डे यानी कि अगले दिन की आपको यहाँ पर एग्जीक्यूशन डेट डालनी है इसमें। अगर मार्केट चल रहा है 2 बजे, मतलब 2 बजे से पहले अगर आप ये कर रहे हो यहाँ पर, तो आपको उसी दिन की डेट डाल देनी है, ठीक है। यानी कि करंट आपको डेट डालनी है, 2 बजे के बाद करोगे तो नेक्स्ट वर्किंग डे की डालनी है, यानी कि अगले दिन की, समझे। तो वो डेट आपको एग्जीक्यूशन डेट इसमें डाल देनी है। और यहाँ पर लिखा है काउंटर BOID, तो काउंटर BOID में आप जाकर के सिलेक्ट करोगे तो वो जो आपने ट्रस्टेड अकाउंट ऐड किया था यानी कि बायर का अकाउंट, वो इसमें यहाँ पर आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो इसमें यहाँ पर करके आपको दिखा देगा इसमें कि आपका यहाँ पर इसमें वो आ चुका है, और उस पर क्लिक करके वो सिलेक्ट कर लेना उस बायर का, यहाँ से आप अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ से मैं वो सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, बायर का BOID इसमें सिलेक्ट करनी है मुझे, और एग्जीक्यूशन डेट डालनी है, बस इतना ही करना है यहाँ पर, ठीक है। फिर नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद हम यहाँ पर इसमें, तो एग्जीक्यूशन डेट डाली मैंने, वो सिलेक्ट किया, और नीचे लिखा है एंटिटी नंबर, ये एंटिटी आइडेंटिफायर, एंटिटी आइडेंटिफायर पर आपको सिलेक्ट करना है पर NA ओनली, ठीक है। तो प्लीज सिलेक्ट पर जाना और NA ओनली कर देना है यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से अब नीचे दिख रहा है ISIN डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको प्लस वाले पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ISIN दिखेगा, तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो, या फिर इधर जाना है अकाउंट ISINS, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से जाके आपके जितने भी शेयर है वो सब यहाँ पर दिख जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने भी शेयर है वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, तो वो आपको यहाँ पर इसमें सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि मेरा चेन्नई सुपर किंग्स का है, ये है चेन्नई सुपर किंग्स, और जो ISIN नंबर इसका यहाँ पर दिख रहा है, इस नंबर पे क्लिक करूँगा मैं, ठीक है ना। इस नंबर पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा मेरा, देखो सिलेक्ट हो चुका है, ओके पर क्लिक करूँगा। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी 1 मुझे यहाँ पर डाल देनी है, वो ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है ना। तो क्वांटिटी 1 मैं यहाँ पर रखूँगा इसमें, और नीचे से गिफ्ट सिलेक्ट कर देना है, बस रीजन फॉर ट्रेड गिफ्ट कर देना है, इसको कुछ नहीं पूछेगा फिर बाद में। तो यहाँ से आपको फिर ओके पर क्लिक करना है, ठीक है ना। ओके पर जैसे क्लिक कर दोगे तो आपका ये ऐड हो जाएगा इसमें यहाँ पर। अब फिर आपको यहाँ पर इसमें करना है वेरीफाई पे क्लिक करोगे, तो वेरीफाई क्लिक करने के बाद आपका ये क्या है कि यहाँ पर दिखा देगा, सबमिट कर दो है ना इसको। देखो यहाँ से जाता हूँ मैं, यहाँ से बस आपको फिर ये ओके कर देना, ओके करने के बाद आपको सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट कर दोगे तो आपके पास एक ट्रांजेक्शन आईडी आ जाएगी, और फिर ये सबमिट करने के बाद ओके करोगे, फिर यहाँ पर वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर इधर जाकर के सिलेक्ट कर देना है, इसको टिक कर देना है आपको, टिक कर देना, टिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर कमिट पर क्लिक करना है। कमिट पर क्लिक करोगे आपके पास एक OTP आएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे, OTP आपको यहाँ पर इसमें एंटर कर देना है, OTP डालोगे, सबमिट करोगे, ठीक है। तो आपको फिर यहाँ पर पूछेगा आपका पिन डालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अपना पिन एंटर करना है। जैसे आप रजिस्टर करते हो तो आपके पास एक पिन आता है यहाँ पर, ठीक है, अल्फ़ाबेट, उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स आते हैं उसमें, और नंबर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना वो पिन डाल देना। अगर आपको पिन का नहीं पता है कि कौन सा पिन है, तो आप यहाँ पर रिसेट कर सकते हो और फॉरगेट भी कर सकते हो। अगर यहाँ पर पिन बताता है कि चेंज करो, तो आपको चेंज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि मैं पिन अपना डाल देता हूँ, ठीक है ना। पिन डालने के बाद मुझे ये बोलता है कि चेंज योर पिन, अगर आपको पिन पता है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको रीसेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वो ईमेल आईडी पर आ जाता है जब आप यहाँ पर रजिस्टर करते हो। तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्लीज़ चेंज योर पिन एटलीस्ट 1, एक बार आपको पिन अपना क्या है कि चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर जाना है आपको, फिर से इसी में जाना है, मिससेलेनियस में, इसमें जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको चेंज पिन का ऑप्शन दिख जाएगा, चेंज पिन। अगर आपको पता है ओल्ड वाला आपका पिन, तो इसको आपको चेंज कर लेना है। और रीसेट आपको पता ही नहीं, आपकी ईमेल आईडी पर आया ही नहीं है पिन, तो आपको रीसेट पिन पर क्लिक करके अपना पिन यहाँ पर मंगवा लेना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर करूँगा चेंज पिन पे क्लिक, और अपना ओल्ड वाला जो पिन है वो मैं यहाँ पर डाल दूँगा, और जो न्यू पिन है वो खुद से बना लूँगा। फिर से मुझे सेम वहीं पर जाना है, ट्रांजेक्शन में जाने के बाद बल्क वाले में जाकर के मुझे यहाँ पर ये कमिट कर देना है, ठीक है ना। तो मैं कमिट कर दूंगा, और फिर यहाँ पर OTP आएगा, वही सेम प्रोसेस है। फिर यहाँ पर मुझे पिन डालना है, ओके करूँगा तो मेरा हो जाएगा, ठीक है। देखो मेरा हो चुका है, ट्रांजेक्शन आईडी मेरी आ चुकी है, उस स्टेटस क्या है, ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली, मेरा ये सक्सेसफुल हो चुका है, पर ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या है कि वेट करना, इतना काम है बस ये ट्रांसफर करना आपका। अब ये यहाँ पर आपका हो चुका है, आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास एक मेल आ जाएगी, उस मेल में यहाँ पर क्या है कि लिखा रहेगा कि आपका ये सक्सेसफुल हो चुका है। कैसी मेल आएगी मैं दिखा देता हूँ आपको ना, अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से। ओके, तो हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई है भाई साहब सेव। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा इसमें कि जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद क्या है कि इसमें, ओके मैं ऐसे स्टार्ट कर देता हूँ इसको। तो भाई इतना आसान है यहाँ पर ये करना ना। तो ओके, स्क्रीन रिकॉर्ड मेरी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, ये मेल पर जाता हूँ, और मेल पर जाने के बाद ओके मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ। तो मेरे पास जैसे कि बायर डिटेल आ जाती है। बायर डिटेल्स आने के बाद क्या होता है, तो मेरा ट्रांजेक्शन डन हो जाता है, ठीक है। 1 से 2 दिन के अंदर मेरे पास क्या है कि एक मेल आती है कि आपका ट्रांजेक्शन डन हो चुका है। डन कैसे होगा, देखो ऐसे करके मेल आएगी, ट्रांजेक्शन इन योर डीमेट अकाउंट। तो यहाँ पर दिखाएगा कि चेन्नई सुपर किंग्स का एक जो क्वांटिटी है वो आपका डेबिट हो चुका है आपके अकाउंट में से। तो ऐसा करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मैंने इनको उसी मेल पर रिप्लाई कर देना। उसी मेल पर होगी आपकी जितनी बात होगी ना, तो रिप्लाई कर दिया मैंने कि आई थिंक ट्रांजेक्शन इज नाउ डन, ठीक है। तो फिर यहाँ पर इनका रिप्लाई आता है कि डियर विवेक, Thank you for sharing the screenshot. We confirm receipt of shares. The final liquidation price 1 unit and 252, यानी कि 252 रुपये का मेरा सेल हो चुका है। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि एडिशनली रिक्वेस्ट टू यू शेयर द कॉपी ऑफ योर बैंक प्रूफ सच एज रिसेंट बैंक स्टेटमेंट, या फिर पासबुक, या फिर कैंसल्ड चेक, जिसमें कि आपका बैंक अकाउंट नंबर देके आपका नेम दिख जाए और IFSC कोड दिख जाए। ये 3 चीज़ें मैच होनी चाहिए उसमें। तो
यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट से शेयर कर देना है या फिर पासबुक आपके उस बैंक की जो बैंक आपका रजिस्टर्ड है किसमें, इनक्रेड मनी में, या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से आपने लिस्टेड शेयर बाय किया था, तो उस बैंक की ये पासबुक का फोटो आपको भेज देना है, या फिर कैंसिल चेक जिसपे आपका नेम, IFSC कोड और अकाउंट नंबर हो, ठीक है। तो वो होना चाहिए अब स्टेटमेंट आपका बैंक का। तो मैंने इनको सेंड किया बैंक स्टेटमेंट अपना सब कुछ, तो उसमें क्या है कि किसी में अकाउंट नंबर आ रहा है, IFSC कोड आ रहा है, किसी में नेम नहीं आ रहा है, तो ऐसे करके दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैंने जो स्टेटमेंट निकाला वो मैंने निकाला अपनी मेल पर, ईमेल आईडी पर जो आप स्टेटमेंट निकालते हो अपने बैंक एप्लीकेशन से, तो उसमें सब कुछ डिटेल आती है। वैसे नॉर्मल डाउनलोड करोगे उसमें नहीं आती, तो मैंने इनको स्टेटमेंट सेंड कर दिया। आप पासबुक भी सेंड कर सकते हो। तो ये सब कुछ करने के बाद फाइनली यहाँ पर लिखा है, इनका रिप्लाई आया कि डियर इन्वेस्टर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर बैंक स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट कन्फर्मेशन, द पेमेंट ट्रांसफर विल बी इनिशिएटेड एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज। 7 से 10 दिन के अंदर मेरे ये बैंक में आ जाएगा। यहाँ पर ये अमाउंट जो है मेरा, जो मैंने सेल किया यहाँ पर CSK का 1 शेयर, जिसका प्राइस है 252 रुपये 252, तो ये मेरे बैंक में आ जाएगा। अब ये देखो, इसको अगर मैं यहाँ पर करने जाऊँगा तो मुझे इसमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो पता नहीं कब तक आएगा। तो इसका जो पेमेंट प्रूफ है कि मेरे पास आ चुका है, वो मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा। मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर के चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो सिक्योर है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। CDSL के थ्रू होता है, उसी प्लेटफॉर्म से होता है जिस प्लेटफॉर्म से आपने वो बाई किया था इन पर अनलिस्टेड शेयर। तो ऐसे करके रहता है भाई साहब ये ना। तो ये कुछ प्रोसेस हैं यहाँ पर इसमें सेलिंग का एंड बाइंग का। तो आपने देख लिया होगा कि सेल कैसे करना है यहाँ पर। तो सेल करने का ये प्रोसेस है, क्योंकि ये अनलिस्टेड शेयर है तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा यहाँ पर लंबा है कि आपको इधर उधर से जाना पड़ेगा। अब जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं उनमें क्या करते हो आप, सिंपल सा बाय पर दबाते हो, बाय हो जाता है, सेल करते हो, सेल हो जाता है एकदम से। तो यहाँ पर आपको क्या है कि ईमेल के थ्रू वो करना पड़ता है। अब मैंने पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखा दिया इसमें, जो कि 7 से 10 दिन का टाइम लगता है जब वहाँ से वो हो जाता है। तो जब वो मेरे पास अमाउंट आ जाएगा, CSK का मैंने सेल किया था, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है 252 रुपये के समथिंग मेरे पास कुछ आएगा, तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा कि मेरे पास आ चुका है, जो कि आ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक यूज़र का आया भी है हमारे ना। तो सेल हो जाता है, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, अगर आपको सेल करना रहेगा। अब इसमें यहाँ पर रिटर्न भी अच्छा खासा मिलता है। देखो मैंने 195 पे बाई किया था, वो 62 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हो गया इसमें, जो कि एक ही शेयर मैंने बाई किया था। 31% का मुझे यहाँ पर रिटर्न मिल गया, 32 ही मान सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसमें सेल कर सकते हो। अब आप बोल रहे होगे कि यार 250 रुपीज़ तो और बता रहे थे आप यहाँ पर कि 250 रुपीज़ का आपको और यहाँ पर साइन अप का जो है कि मिलेगा यहाँ पर। तो वो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा आपको यहाँ पर, इधर जाओगे आप होम पर जाओगे, इधर दिखेगा आपको फिक्स डिपॉजिट FD में, इधर जाओगे। अब यहाँ पर जाने के बाद आपको जाना है सबसे नीचे, और नीचे से थोड़ा सा ऊपर आना है। यहाँ पर दिखेगा बेनिफिट विद इनक्रेड मनी, यहाँ पर दिखेगा कि गेट 250 वाउचर ऑन फर्स्ट बैंक FD बुकिंग, यानी कि आपको फर्स्ट बैंक की जो आप FD करते हो अगर, तो आपको यहाँ पर क्या है कि 250 रुपीज़ का और आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल जाएगा इसमें अमेज़न का गिफ्ट कार्ड वाउचर, ठीक है। वाउचर विल बी सेंट आफ्टर 60 डेज ऑफ बुकिंग, यानी कि जैसे ही आप अपनी FD कर देते हो, FD बुकिंग कर देते हो, तो उसके 2 महीने के बाद आपको यहाँ पर 250 रुपये मिलेंगे। तो ये थोड़ा लेट मिलेगा, और इसमें एक FD आपको करनी पड़ेगी। देखो कैसे करना है, पर क्लेम रिवार्ड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको एक FD करनी है अपनी, ठीक है ना, इसमें एक FD करनी पड़ेगी, देन आपको वो 250 का मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट है भाई इस एप्लीकेशन में ना, तो तब यहाँ पर ये चल रहा है। तो ये अब यहाँ से अलाउ करने के लिए बोल रहा है इसको, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए बोल रहा था भाई वो। तो यहाँ से आपको ऐसा करके ये FD कर लेनी है एक बैंक में। यहाँ से क्लेम पर क्लिक करके जो वहाँ पर दिखाएगा वो आपको वहाँ से FD कर देनी है। और FD करने के बाद आप उसको विड्रॉ कभी भी कर सकते हो, लेकिन आपको 250 रुपीज़ का अमेज़न का गिफ्ट कार्ड वाउचर लेना है, तो आपको वो 2 महीने तक होल्ड करनी है। देन जैसे ही वो आपको मिल जाता है, देन आप FD फिर विड्रॉ भी कर सकते हो अपनी चाहो तो। ईजी विड्रॉ है, लिखा हुआ है इसमें, 100% डिजिटल प्रोसेस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो ये आपको साइन अप का ऐसा करके मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे आप और ऐसे ही करके फिर आपको अपने दोस्तों को भी रेफर करना है। देखो 700, ये जो मार्केट में सबसे तगड़ा लूट यही है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी इसमें कि हम सेल नहीं कर सकते थे इसमें, ठीक है। तो सेल कर सकते हैं, अब ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है कि आप इसको सेल नहीं कर सकते, ठीक है। कोई नहीं बताएगा आपको मार्केट में कि सेल भी कर सकते हो, और इतना ज़्यादा बेनिफिट कोई नहीं देगा। तो अब भी टाइम ऐसे में जाकर के अभी ये आया है। जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें तो जब ईमेल पर ही आया था मेरे, देन मैंने कॉल करके भी कंफर्म किया था कि चल रहा है या नहीं 750 का। तो उन्होंने बोला था कि हाँ 750 का चल रहा है, और मेल में भी यही लिख करके आ रहा है। अभी आप जाओगे यहाँ से, देखो ये जो KYC कंप्लीट किया है किसी ने, तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर लिखा है कि 750 अमेजन वाउचर प्लस 1% ऑफ योर फ्रेंड्स ट्रांजेक्शन अप टू 10,000 पर रेफरल। देखो 750 तो आपको मिलेंगे यहाँ पर हर एक रेफर, जिसको भी आप रेफर करोगे वो आपके लिंक के थ्रू अपना इसमें अकाउंट खोलेगा और अपना फर्स्ट ट्रांजेक्शन करेगा, यानी कि फर्स्ट अनलिस्टेड शेयर बाई करेगा। जैसे वो बाई कर लेगा तो आपको 750 का वो दिखा देगा, ठीक है। जैसे ही वो आपको दिखा देता है
और जितने का भी वो बाई करेगा, जितने भी अमाउंट का, तो उसका 1% भी और आपको एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ पर इसमें। तो ऐसे करके है, और इसमें कोई लिमिट नहीं है, यहाँ से आप जितना भी चाहे उतना रेफर कर सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे जाता हूँ मैंने क्रेडिट मनी में, इधर जाता हूँ मोर में, यहाँ पे रेफर एंड रिवार्ड्स, तो यहाँ पर नीचे चलता हूँ मैं। तो इसमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स है आपके, वो आप यहाँ पर इसमें रीड कर सकते हो। तो व्हाट इज सक्सेसफुल रेफरल क्या होगा, तो इन्होंने कहा है कि जिसको रेफर करोगे वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करेगा आईपीओ लिस्टेड शेयर में, तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो होगा सक्सेसफुल रेफरल। इज देयर एनी लिमिट हाउ मच कैन आई रेफर, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना रेफर कर सकते हो, बस लिमिट इसमें ये है कि जो 1% है ना, कि जिसको आप रेफर कर रहे हो जितना भी ट्रांजेक्शन कर रहा है उसका 1% मिलेगा, वो 10,000 तक मिलेगा, बस ऐसा करके है। बाकी आप इसमें कोई कितनी भी रेफर कर सकते हो, ठीक है, रेफर की कोई लिमिट नहीं है इसमें। तो ये है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर पूछा है कि हाउ एंड व्हेन इज द रेफरल इंसेंटिव पेड आउट टू मी, यानी कि जितना मैं रेफर कर रहा हूँ उसका जो 750 करके है हर एक रेफर का मुझे जो मिल रहा है वो मुझे कब मिलेगा। तो वो मिलेगा आपको यहाँ पर रेफरल इंसेंटिव्स आर paid out in the form of Amazon gift card vouchers by the 10th of every month for previous month's earning, यानी कि जितना भी आप रेफर करोगे इस महीने में, फरवरी के महीने में आप जितना भी रेफर करोगे, इसका जितना भी अमाउंट है वो आपको नेक्स्ट मंथ की फरवरी मार्च 10 मार्च के समथिंग आपको वो टोटल अमाउंट मिल जाएगा, आपकी ईमेल आईडी पर मिलेगा गिफ्ट कार्ड के रूप में, ठीक है, जितना भी आप रेफर करोगे। तो ये है इसमें यहाँ पर। और हाउ कैन आई ट्रैक, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पर जाओगे नीचे 750 पर इसके अमेजन वाउचर के नीचे दिखेगा आपको व्यू रेफरल डैशबोर्ड, तो यहाँ पे क्लिक करोगे आप, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि आपने किस किस को रेफर किया है। जिसको रेफर किया है वो आपको यहाँ पर दिखा देगा, और जिसने इन्वेस्टमेंट कर लिया उसका बेनिफिट भी यहाँ पर दिखाएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर ये रहने वाला है इसमें। तो भाई लूट ये ज़बरदस्त है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सही में बहुत तगड़ा लूट है ये। अभी के टाइम पर मार्केट में कुछ नहीं है, सुनसान पड़ा है मार्केट। और बस एक ट्रिक थी इसमें जो कि मैंने आपको बता दी कि भाई सेल भी हम उसको कर सकते हैं, क्योंकि सबको ये पता था पहले कि सेल नहीं कर सकते हैं लिस्टेड शेयर को, जब भी सेल कर सकते हैं कि जब वो मार्केट में आएगा फिर हम उसको सेल कर देंगे जब डीमेट अकाउंट में। अब क्या पता वो भाई कब तक आएगा उसका कुछ नहीं पता है, तो आप पहले ही उसको सेल कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो 2500 के जितने भी है इसमें 2500 तक के वो आप देख लेना। एक तो यही मैंने आपको बता दिया SBI फंड मैनेजमेंट, इसमें मैंने आपको करके भी दिखाया है। बाकी इसमें और भी है, आप दूसरे में भी कर लेना, एक में ही मत करना, ठीक है ना, दूसरा भी कर लेना। जैसे कि ये है हमारा ये क्या है इसका, स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइस लिमिटेड, इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें कर लेना। 10 क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, 2450 रुपये का है ये, तो इसमें इन्वेस्ट कर लेना बहुत से बंदे, ठीक है। तो और भी है बहुत सारे, देख लेना, इसमें किस में भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो 2500 तक का जो भी रहेगा उसमें आप इजीली इन्वेस्टमेंट कर लेना अपना। देन टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर मैं गूगल फॉर्म का लिंक दूंगा, जैसे ही मुझे रेफरल का ये जितना भी मिल जाएगा फिर मैं आपको 150 करके सबको वहाँ पर दे दूंगा, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा जो भी हमारे लिंक से गए हैं जिन्होंने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया है अपना, ठीक है ना। वो सेल का मैंने आपको बता दिया कि सेल कैसे करना है आपको, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पर ये हर एक रेफर का 750 कमा सकते हो। और ये साइनअप का आपको मिल जा रहा है 200 अमेजन गिफ्ट कार्ड वाउचर 7 दिन के अंदर जैसे इन्वेस्टमेंट कर देते हो। और 250 रुपीज़ आपको FD बुकिंग पे मिलेगा, अगर आप FD करते हो तो। FD करोगे तो आप देख लेना, ठीक है, तो उसमें वो 2 महीने के बाद आपको मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा वो भी। तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो है इसमें बस, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट है 10-20 दिन के लिए है, देन उसको फिर आप विड्रॉ कर लोगे, फिर से वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो लूट ज़बरदस्त है भाई ये। देखो इनक्रेडिट मनी इस एप्लीकेशन की जो ये कंपनी है ना, इसकी मतलब जो भी एप्लीकेशन आता है, जैसे कि एक अभी बिड करके आया था बिड इजी, जो कि बॉन्ड्स वगैरह में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे, उसमें भी 500 करके दिया पर रेफर का। और इसमें भी मतलब पहले तो यही आया था इनक्रेडिट मनी 500 पर रेफर कर लेकर के, फिर इनका बिड वाला आया उसने भी दबा करके पैसा दिया, फिर से इनक्रेडिट मनी आ गया 750 लेकर के। तो ये एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त वाली है, आप इसको जाओ जाके करो भाई, रेफर करो। ये अभी स्टार्ट हुआ है रेफर प्रोग्राम, इतनी जल्दी बंद नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जाओ जाके रेफर करो, और कोई दिक्कत आती है डाउट आती है तो कमेंट कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते आप कर लो और लाइक कर दो, और टेलीग्राम पर जाकर के मस्ट ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में।